घोषणा करता हूँ, पवित्र आत्मा तेरे ऊपर आएगा। उस असंभव विषय के ऊपर पवित्र आत्मा उतर कर आएगा और वो विषय तेरे लिए संभव किया जाएगा। दुनिया बोलती रहेगी कि यह असंभव है, लेकिन आत्मा की शक्ति के द्वारा वो मेरे जीवन में संभव है। कोई तो कहे ये मेरे लिए संभव है। अगर तू चाहता है किसी को भी प्रभु के लिए बलिदान होते हुए देखे, दो चीज तेरे हाथ में चाहिए। सबसे पहला, वचन का झूरा, वचन का तलवार तेरे हाथ में चाहिए। दूसरा, पवित्र आत्मा की आग, पवित्र आत्मा का वरदान, पवित्र आत्मा की अभिषेक तेरे अंदर चाहिए। अगर ये दो चीज तेरे अंदर है तो बहुत लोगों का बलिदान, मसीह के लिए बलिदान के लिए कारण बनेगा। कल्पना नाम है इनका, तंबाकू खाते थे 38 साल से, गोवा गुटखा भी खाते थे। वो भी मेरे प्रभु ने क्या कर दिया। कितने साल से आप पीते थे? कम से कम हमें 40 साल हो गए। 40 साल से पीते थे। तो इसमें सब पूरा 1 लीटर का बोतल, एक बार में खलास हो गया, दूसरा था बोतल खोल दिया। अभी कितना बोतल पीते हो? अभी कुछ इसका आवाज ही नहीं लेता, नाम भी नहीं लेता। यीशु मसीह ने इनको छुड़ा दिया। जब ये वहां से आए इस चर्च में, इन्होंने जैसे ही अपना कदम रखा, वैसे ही इनके जीवन में जो बदरुएं थी उन्होंने उथल पुथल करना शुरू कर दिया। ये चर्च से भागते थे, काफी दूर भागते थे, लेकिन चर्च की प्रार्थना से, यहाँ के सेवक की प्रार्थना से आज परमेश्वर ने इन्हें चंगा किया है। आज अपना जीवन इन्होंने मसीहा को दे दिया। ये बहन का नाम वंदना है। ये बहन को 14 साल से बच्चे नहीं थे, लेकिन ये बहन गए साल यही मीटिंग में वो आई थी और उसके बाद में लगातार 3 दिन के उपास प्रार्थना में भी आई थी। उस दिन से इनका जीवन बदल गया। आज 6वां महीना कैरियर के साथ प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की, यीशु मसीह के नाम से आप सभी लोगों को प्रेमी सलाम। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं, जिस परमेश्वर ने हमें एक मौका दिया कि हम उसके वचनों में से कुछ बातों को सुन सके। आए हम मिलकर प्रार्थना करके आज के वचन संदेश को हम सुनेंगे। हमारे प्यारे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, जितने भी लोग इस वचन को सुनने के लिए प्रभु अपने मनों को खोल कर रखे हैं, अपने हृदयों को तैयार रखे प्रभु। आज होने दीजिए परमेश्वर, अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें कर प्रभु। तेरे वचन की गहराई में आज तो हमें लेके जा, और तेरे वचन के द्वारा पिता हमें आपको जानने के लिए, आपको पहचानने के लिए, आपकी सामर्थ और आपकी पहचान में बढ़ने के लिए प्रभु आज के वचन को मदद कर। हमारे जीवन में ऐसा होने दे प्रभु। आपने ऐसा किया इसलिए धन्यवाद करें। आगे का समय प्रभु हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन आमेन आमेन। हालेलुया, प्रेज गॉड। इस समय परमेश्वर के वचन में से हम सुनने जा रहे हैं, और आज जिस विषय पर मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं, जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया, यीशु मसीह ने बहुत सारे अद्भुत कार्य किए हैं। यीशु मसीह ने नेचुरल रीति से नेचर के ऊपर कार्य करते हुए हमको देखने को मिलता है। यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं के ऊपर अद्भुत काम किए, यीशु मसीह ने मटेरियल्स के ऊपर अद्भुत काम किए हैं, और यीशु मसीह ने उसी प्रकार से बीमारियों के ऊपर काम किया है। यीशु मसीह ने मृत्यु के ऊपर काम किया है। तो मिनिमम 5 क्षेत्रों को यीशु मसीह ने अपने 3.5 साल की सेवकाई में मिरेकल्स के लिए इस्तेमाल किया। उसमें से जो अभी मैं आपको बता रहा हूं, लास्ट समय भी मैंने आप लोगों को बताया था, वो था द मिरेकल्स ऑन नेचर, या फिर प्रकृति के ऊपर यीशु ने किए हुए कार्यों के ऊपर मैंने आपको शेयर किया था। याद करते होंगे लास्ट टाइम स्टिलिंग द स्टॉर्म, ये वचन हमने सुना था। हालेलुया। आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं मत्ती उसका 14 अध्याय 22 से लेकर
33 के उन बीच के पदों को। और आज के वचन का शीर्षक है द हिस्ट्री मेकर्स, या फिर इतिहास को रचने वाले। हम एक भाग को पढ़ने जा रहे हैं जहां पर हमको इतिहास को रचा जाने के बारे में, इतिहास में एक नई बात को रचते हुए एक व्यक्ति के बारे में हमको देखने को मिलता है। आज मैं कुछ चीजें आपको शेयर करूंगा और अगले बार जब मैं आप लोगों के सामने आऊंगा तभी भी आमीन उन वचनों को मैं शेयर करूंगा। सो आया हम पढ़े मत्ती उसका 24 अध्याय 22 से लेकर 33 के वचनों को। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, धाड़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उन्हें दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। मैन हालेलुया। यहाँ पर हम लोग देखते हैं मत्ती 14 अध्याय 22 से लेकर 33 के बारे में इन बातों को बताया गया है। उसी के साथ में मरकुस उसका 6 अध्याय 45 से लेकर 52 में भी हम लोग इसी बात को देख सकते हैं। और सेम अध्याय है लेकिन यूहन्ना की पुस्तक में से, यूहन्ना का भी 6वां अध्याय और उसका 15 वचन से लेकर 22 वचन तक भी हम लोग इन्हीं बातों को आमीन वहां पर भी देख सकते हैं। हम देखते हैं यीशु मसीह ने 5000 लोगों की भूख को मिटाया। यीशु मसीह ने आमीन गलील के बारे में लास्ट टाइम बताया था, मैं याद करता हूं। गलील का जियोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया था। भौगोलिक रूप से गलील क्या है, गलील के बारे में मैंने आपको बताया। किस रीति से गलील ये जो है एक इब्रानी शब्द गैलिली या गलीली ये शब्द से आया हुआ है, जिसका मतलब है हार्प या फिर वीणा या फिर एक रिंग की आकार में, एक गोल आकार में गलील के झील को हम देख सकते हैं। उस गोल आकार से बना हुआ गलील की झील की चारों ओर लोगों की बस्ती है जहां पर लोग रहते हैं। और हम देखते हैं यीशु मसीह ने अपने अद्भुत कार्यों को, नेचर के ऊपर दिखाया हुआ कार्यों को हम गलील के नदी के आसपास में, झील के आसपास में हम देख सकते हैं। और वही हम देखते हैं यीशु मसीह ने 5000 लोगों की भूख को मिटाया। 5 रोटी और केवल 2 मछली से यीशु मसीह ने हजारों की भूख को मिटाया। चेले लोग सब ने यीशु के कार्य को देखकर अचंभा किए और सभी लोग तृप्त होकर चले गए। लेकिन जब हम मरकुस का 6वां अध्याय देखते हैं, वहां पर हमको देखने को मिलता है ये सभी चेले लोग ने जब यीशु मसीह के उस अद्भुत कार्य को देखा तो उनके अंदर एक इच्छा आई कि हम यही यीशु को क्या करेंगे, राजा बना देंगे, क्योंकि इसने बड़ा काम किया है। हेरोदेस राजा की अभी हमको क्या जरूरत है, ये तो राजाओं का भी राजा है। ऐसे बोलकर यीशु मसीह को राजा बनाने के लिए लोग ने कोशिश किया, लेकिन यीशु मसीह ने माइंड नहीं किया, क्योंकि यीशु मसीह पृथ्वी पर राजा बनने के लिए नहीं आया था। यीशु मसीह पृथ्वी पर दास बनने के लिए आया था। यीशु मसीह पृथ्वी पर हमारे लिए क्रूस पर बलिदान होके नम्र होने के लिए और एक प्रकार की दास बनने के लिए यीशु मसीह मनुष्य का रूप धारण किया था। उन लोगों ने यीशु को राजा बनाने की कोशिश किया, लेकिन यीशु बनने से मना किया। हालेलुया। ये सब कुछ होने के बाद में हम देखते हैं यीशु मसीह आमीन जितने भी लोगों का भूख को मिटाने के बाद यीशु ने सबको विदा कर दिया कि सब शाम हो गया है, अपने घर चले जाए। चेले लोग भी आमीन चेले लोगों को विदा किया। हम देख सकते हैं यूहन्ना का 6वां अध्याय में हम देख सकते हैं यीशु मसीह ने चेलों को बेतसदा की ओर जाने के लिए विदा किया। झील से होकर वो लोग, नाव से होकर वो लोग जाने के लिए आमीन उनको विदा किया। और यीशु मसीह हम देखते हैं एकांत में प्रार्थना करने के लिए पर्वत पर चला गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, इन बातों को देखते समय, सुनते समय बहुत
बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमको इसमें से सीखने के लिए मिलता है। एक मसीही व्यक्ति के जीवन में कौन सी चीजों को लिए चलना चाहिए, एक विश्वासी ने अपने जीवन में कौन सी चीज को इंपॉर्टेंस देना चाहिए, एक विश्वासी के लिए महत्वपूर्ण बात क्या है, ये सब कुछ हमको इन भाग में से सीखने को मिलता है। यीशु मसीह ने बड़ा कार्य देखा, यीशु मसीह ने अद्भुत कार्य को वहां पर देखा, लेकिन वो होने के बाद में यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए आमीन पहाड़ पर चला गया। यीशु मसीह ने चेलों को विदा कर दिया, हालेलुया। यीशु मसीह ने आमीन आमीन क्राउड को विदा कर दिया मेरे प्रियो, और यीशु मसीह अकेले आमीन पहाड़ पर चला गया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं आज हमारे जीवन में भी ऐसे कुछ भीड़ है, हालेलुया। वो जो भीड़ के लोग हैं, कौन है भीड़ के लोग? जो हमारे पास में केवल काम के लिए आते हैं, जिनको हम कभी कभी मिलते हैं, या जो केवल हमको इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लोगों को यीशु मसीह ने विदा कर दिया, हालेलुया। और यीशु मसीह ने चेलों को भी क्या किया? विदा कर दिया। चेले लोग कौन है? यीशु मसीह के हमेशा करीब रहने वाले लोग, यीशु मसीह के दुख में और सुख में हालेलुया हमेशा साथ देने वाले, एक समय तक साथ देने वाले चेले लोगों को भी यीशु मसीह ने विदा कर दिया। आज भी मेरे प्रियो, हम आपसे कहना चाहते हैं, आपके और मेरे जीवन में भी ऐसा बात होना चाहिए कि हमसे जो लोग दूर हैं, आउटर सर्कल के जो लोग हैं, उनको भी हमको दूर करना है। कई बार उनको भी हमको विदा करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो हमारे करीब है, कई बार आपका परिवार का लोग होगा, उनको भी विदा करके अकेले में भी प्रार्थना करने का एक आदत एक मसीह को होना चाहिए। लेकिन कई बार मेरे प्रियो, लोगों के बीच में, भीड़ के बीच में हम प्रार्थना करते हैं, भीड़ के सामने हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। हमारा इनर कोर का मेंबर या हमारा परिवार का लोग, जो हमारे करीब के लोग हैं, जो यीशु के चेले के जैसा हमारे साथ साथ रहने वाले लोग हैं, उनके सामने भी हम प्रार्थना करते होंगे। लेकिन सवाल है, डू यू प्रे पर्सनली? क्या आप अकेले प्रार्थना करते हो? यीशु मसीह ने चेलों को विदा कर दिया, यीशु मसीह ने भीड़ को विदा कर दिया, और यीशु मसीह एकांत में पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए चला गया। मेरे प्रियो, मैं आपको बोलना चाहता हूं, यीशु मसीह प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति था। आमीन, हालेलुया। इसलिए मैं कहूंगा हमारे जीवन में TAWG होना बहुत जरूरी है। TAWG होना बहुत जरूरी है। TAWG का मतलब क्या है? टाइम अलोन विथ गॉड, परमेश्वर के साथ में एकांत में समय। मेरे साथ में बोलिएगा, परमेश्वर के साथ में एकांत में समय। हालेलुया। हमारे जीवन में एकांत में समय बिताने का, आमीन, प्रार्थना में समय बिताने का एक आदत हमारे जीवन में होना जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि वो समय होता है जब परमेश्वर हमसे बात करता है, वो समय होता है जब हम उसके आगे रोते हैं, वो समय होता है जब हमारा सुनने वाला कोई नहीं होता है, लेकिन पृथ्वी पर झुककर मेरी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर मेरे लिए खड़ा रहता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसमें हमको देखने को मिलता है, मैं आपको इस भाग में से 4 बातें आज फिर से बताना चाहता हूं। 4 प्रिंसिपल्स ऑफ आवर लाइफ, या फिर हमारे जीवन की 4 बुद्धि वाली तत्व मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। हालेलुया। नंबर 1 है, विक्ट्री एक्साइटमेंट इज नॉट ऑलवेज वाइज। हमेशा विजय का उत्साह बुद्धि का चिन्ह नहीं है। मतलब क्या है? कई बार जब हम विजयी होते हैं, कई बार जब हम विजय का उत्साह में रहते हैं, हम किसी बात में जीत गए, हम पढ़ाई में जीत गए, हमारा कार्य में, ऑफिस में किसी काम में हम जीत गए, चर्च के किसी काम में हम जीत गए, हालेलुया। कौन सा भी क्षेत्र में अगर हम विजयी हो जाते हैं, विजयी होने के बाद में एक अलग प्रकार का उत्साह आता है। उत्साह के साथ में ही हमेशा सब कुछ खत्म नहीं होता है। यीशु मसीह ने भी बड़ा विजय देखा। क्या था वो विजय? 5000 लोगों को यीशु मसीह ने आमीन भूख मिटाया। आमीन, 5000 नहीं, मैं बोलूंगा 25,000 लोग थे। पुरुषों को छोड़कर स्त्री लोग भी वहां थे, आमीन, बच्चे भी वहां फिर थे। इतने सारे लोगों के भूख को यीशु मसीह ने मिटाया, और मिटाने के बाद में एक बड़ा विजय यीशु मसीह ने वहां पर आमीन हासिल किया। लेकिन विजय हासिल करने के बाद में यीशु मसीह जाके सोया नहीं है। विजय हासिल करने के बाद में दिन भर मैंने विजय हासिल किया, विजय की उत्साह
उत्साह में बैठकर आलस के साथ में जाकर सोया नहीं है। वचन में लिखा है दिन भर उसने हालेलुया सेवा किया और विजयी होने के बाद में, एक मिरेकल देखने के बाद में, एक अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देखने के बाद में यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए अकेले पहाड़ पर चला गया। मैं अक्सर लोगों को देखता हूं, कुछ लोग प्रभु के पास में आते हैं कि वो विजयी हो जाए, प्रभु के पास में आते हैं ताकि उनके जीवन की कुछ सवाल उनको उत्तर मिले, वे प्रभु के पास में आते हैं ताकि वे प्रभु से कुछ हासिल करें मेरे प्रियो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह विजयी होने के बाद में अकेले प्रेज़ द लॉर्ड आमीन प्रार्थना करने के लिए चला गया। हालेलुया। विजय का उत्साह बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसी उत्साह के साथ में सब कुछ खत्म नहीं होता है। नंबर 2, प्रेयर आफ्टर द विक्ट्री इज वाइज। प्रेयर आफ्टर विक्ट्री इज वाइज। प्रार्थना कभी विजय के बाद में प्रार्थना बुद्धिमानी की बात है। विजयी होने के बाद में प्रार्थना करना बुद्धिमानी की बात है। बहुत सारे लोग ये बोल सकते हैं, ब्रदर हम प्रभु के पास तो इसलिए आते हैं ना क्योंकि हमको विजयी होना है। ऑफ कोर्स हम प्रभु के पास कलीसिया में कुछ लोग इसलिए आते हैं कि उनको जीवन में विजयी होना है, वो प्रार्थना करते हैं, उनकी प्रार्थना का उत्तर मिलने तक वो प्रार्थना करते हैं, उत्तर मिलने तक वो उपवास रखते हैं, लेकिन उत्तर मिलने के बाद में उनका प्रार्थना जीवन फिर से पहले जैसे कमजोर हो जाता है। मेरे प्रियो, इसलिए कई बार परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता है, क्योंकि परमेश्वर जानता है हम मनुष्य हैं। अगर हमें परमेश्वर समय समय पर हम मांगते रहे और वो सब देता रहे, हम प्रार्थना करते रहे और तुरंत तुरंत सबका उत्तर अगर हमको वो देता रहे, तो मैं बोलूंगा वो हमारी प्रेयर लाइफ को ऊपर एक अटैक हो सकता है, वो हमारी प्रार्थना जीवन को कमजोर कर सकता है। इसलिए परमेश्वर कई बार कुछ प्रार्थना विषयों का उत्तर के लिए थोड़ा हमें रुकाता है। वो हमारे अंदर धीरज उत्पन्न करता है, वो हमारे अंदर परसिवियरेंस उत्पन्न करता है, हमारी प्रार्थना विजय के प्रार्थना जीवन के ऊपर यीशु मसीह काम करता है। बहुत सारे लोग विजयी होने के बाद में प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, प्रार्थना में समय देना छोड़ देते हैं, पहले जैसे बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं, पहले जैसे उपवास पकड़ना छोड़ देते हैं। लेकिन यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था कब? विजयी होने के बाद में। ऐसे बहुत कम लोग रहते हैं। प्रे नॉट ओनली प्रेइंग फॉर विक्ट्री बट ऑल्सो प्रेइंग आफ्टर विक्ट्री। प्रार्थना केवल विजय के लिए नहीं, विजयी होने के बाद भी हमें प्रार्थना करना सीखना है। हालेलुया। ये बात भी हमको इधर देखने मिलता है। मैं बोलूंगा 2 प्रकार का प्रार्थना होता है, एक होता है प्री प्रेयर और दूसरा होता है पोस्ट प्रेयर। आपने सुना होगा प्री डिग्री के बारे में और पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में। प्री डिग्री मतलब ग्रेजुएशन से पहले जो होता है उसको प्री डिग्री कहते हैं, और ग्रेजुएशन हमारा हो जाने के बाद में जो होता है उसको हम पोस्ट ग्रेजुएशन कहते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बोलना चाहता हूं, प्रार्थना जीवन में भी प्री प्रेयर होता है और प्रेयर लाइफ में पोस्ट प्रेयर भी होता है। आपके जीवन में ये दोनों प्रार्थना है या नहीं, ये आप ध्यान देना है। कई बार क्यों हमें इस प्रार्थना की जरूरत है? मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, हालेलुया, परमेश्वर हमको विजयी बनाता है, परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े काम जरूर करता है, लेकिन वो प्रार्थना क्यों करना है? क्योंकि प्रार्थना करने से परमेश्वर ने जो विजयी हमको दिया है, जो विक्ट्री हमको मिला है, जो भलाई हमारे जीवन में हुआ है, जो अद्भुत कार्य हमने अपने जीवन में प्राप्त किया है, उन कार्यों को, उन विजयों को हैंडल करने के लिए प्रार्थना मदद करता है। मैंने बहुत सारे लोगों को अपने मिरेकल्स को खोते हुए देखा है, बहुत सारे लोगों को अपनी चंगाई खोते हुए देखा है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने गवाही दिया कि प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया, प्रभु ने मेरे जीवन में ये जय हासिल करवाया, प्रभु की ओर से मुझे एक नौकरी मिला, प्रभु की ओर से मेरा बीमारी चला गया। लेकिन कई बार लोगों को फिर से मैं हारते हुए, फिर से गया हुआ बीमारी, फिर से गया हुआ दर्द फिर से लौट कर आते हुए मैंने सुना है कई बार। इसका कारण क्या है? क्योंकि एक बार चंगाई मिलने के बाद, एक बार छुटकारा मिलने के बाद, एक बार जीवन में परमेश्वर के कार्य को देखने के बाद में काफी सारे ऐसे लोग हैं जो उस मिरेकल को, जो उस चंगाई को, जो उस विजय को, विक्ट्री को सही रीति से हैंडल नहीं कर पाते। कारण यही है कि वो प्रार्थना में कमजोर हो जाते हैं। हालेलुया। उनका प्रेयर लाइफ, उनका स्पिरिचुअल लाइफ कमजोर होने के कारण ही वो वापस उस विक्ट्री को हैंडल नहीं कर पाते। सो
post prayer will help you to handle the received victory. प्राप्त किया हुआ विजय को मेंटेन रखने के लिए, प्राप्त किया हुआ विजय को हैंडल करने के लिए विजय की बात का प्रार्थना हमको मदद करता है। इसलिए विजयी होने के बाद भी हमें प्रार्थना करते ही रहना है। हमारे जीवन से जैसे हम श्वास लेते हैं, श्वास हम कभी कभी नहीं लेते, श्वास हम कुछ अच्छा ओकेशन पे नहीं लेते हैं, श्वास तो हम हमेशा लेते हैं। वैसे ही प्रार्थना भी हमें रोज करना है। प्रार्थना भी हमारा जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए। जैसे हम श्वास लेते हैं वैसे ही हमें रोज, प्रति समय, प्रतिदिन, इसलिए पौलुस कहता है निरंतर प्रार्थना में बने रहो। हालेलुया। मेरे प्रियो, चेले लोगों ने प्रार्थना करना भूल गए, लेकिन यीशु मसीह विजय देखने के बाद भी प्रार्थना कर रहा। क्या हमारे जीवन में ऐसा है? क्या हमारे जीवन में हम विजयी होने के बाद भी प्रार्थना कर सकते हैं? अगर नहीं तो यह आदत हमको लगाना है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आमीन, यीशु मसीह आमीन पर्वत पर प्रार्थना करके बैठा था और नीचे हम देखते हैं यीशु मसीह ने चेलों को विदा कर दिया था। वो नाव से होकर जा रहे थे और जाते समय वहां पर हम क्या देखते हैं? हमें नाव से होकर जाते समय चेले लोग ने एक बड़ी आंधी और बड़ी तूफान का सामना किया। प्रार्थना करने वाला यीशु जान गया कि मेरे चेले लोग आमीन हालेलुया एक बड़े तूफान का सामना कर रहे हैं। यीशु मसीह प्रार्थना करने वाला यीशु जान गया झील में मेरे चेले लोग, मेरे मित्र लोग, मेरे अपने लोग समस्या में है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर प्रार्थना आपके जीवन का हिस्सा है, आप इतिहास को रचने पाएंगे। यू विल बी अ हिस्ट्री मेकर। आप इतिहास को रचने पाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह हालेलुया प्रार्थना करके बैठा था। उस समय यीशु मसीह को उसके प्रिय लोग कौन सी समस्या में थे वो प्रकट किया। आज भी मैं आपको बोलता हूं, जब आप प्रार्थना के लिए घुटने टेकते हैं, कल क्या होने वाला है, किसके जीवन में क्या चल रहा है, आपके मित्र लोग कौन सी समस्या में है, पवित्र आत्मा आपको प्रार्थना के समय में, प्रार्थना के बीच में पवित्र आत्मा आपको प्रकट करके देगा और आपको परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। इसलिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। विजय होने के बाद में भी प्रार्थना करना ना छोड़े। आमीन। लिखा है चौथे पहर, हालेलुया, इस्राएलियों में, यहूदी लोगों में जो दिन शुरू होता है, हमारे यहां पर इंडिया में दिन शुरू होता है रात को 12 बजे। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन यहूदी लोगों के बीच में जो टाइम टेबल था, जो समय का क्रम था, वो हालेलुया सुबह 6 बजे से था। यहूदी लोगों के बीच में जो दिन शुरू होता है वो सुबह 6 से होता है और वही दूसरे दिन के 6 बजे तक उनका 24 घंटा वो एक दिन मानते हैं, जैसे हम यहां 12 से 12 मानते हैं। और उनका जो दिन होता है, उनका जो रात होता है, उसमें हम लोगों को अलग अलग पहर हमको देखने मिलता है। 4-4 पहर हमको देखने को मिलता है। उसी प्रकार से हालेलुया हम देख सकते हैं सुबह 6 बजे उनका पहला पहर, 6 से लेकर सुबह 9 बजे तक उनका पहला पहर, 9 से लेकर 12 तक उनका दूसरा पहर, फिर ऐसे ऐसे करते हैं उनका 1, 2, 3, 4 पहर। रात का फिर से शाम का 6 से लेकर 9 बजे तक आमीन रात का पहर शुरू हो जाता है। रात का पहला पहर, 9 से लेकर 12 रात का दूसरा पहर, 12 से लेकर इस प्रकार से 3 बजे तक दूसरा पहर। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूं तीसरा पहर, और 3 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक वो है चौथा पहर। हालेलुया। तो बोल सकते हैं इंडियन टाइम के हिसाब से मॉर्निंग 3 AM से लेकर 6 AM के बीच में, सुबह 3 से लेकर 6 बजे के बीच में यीशु मसीह पानी के ऊपर अपने चेलों को छुड़ाने के लिए आया। प्रार्थना कर रहा था, रात भर प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया। और भोर में प्रार्थना करके यीशु मसीह हालेलुया चेलों को छुड़ाने के लिए आया। हमारे जीवन में भी हालेलुया इस प्रकार का एक प्रार्थना जीवन होना चाहिए, ताकि हम एक इतिहास को रचने पाएंगे। यीशु मसीह ने इतिहास को रचा प्रार्थना के द्वारा। अगले बार जब हम मिलेंगे, मैं आपको, यीशु ने तो इतिहास को रचा प्रार्थना के द्वारा, लेकिन और एक व्यक्ति के बारे में आपको बताऊंगा जिसने इतिहास को रचा कुछ कार्यों के द्वारा। वो अगली बार हम सुनेंगे।
अगर आप विश्वास करते हैं, हालेलुया, 4 चीजें मैं इसमें से आपको बताने वाला हूं। नंबर 1 है विक्ट्री एक्साइटमेंट इज नॉट ऑलवेज वाइस। हमेशा एक विजय हुआ करके हमेशा उत्साहित रहना। मैंने 2020 में ये काम किया था, 2000 में ये काम किया था, 2005 में मैंने ये जगह पे विजयी हुआ था बोलकर हमेशा उसी एक बात के लिए उत्साहित रहना, ये बुद्धिमानी की बात नहीं है। नंबर 2 मैंने आपको बताया, प्रेयर आफ्टर विक्ट्री इज वाइज। प्रार्थना कभी विजयी होने के बाद में जो प्रार्थना है वो बुद्धिमानी की बात है। ऐसे 2 बातें मैंने आज आपको शेयर किया है, अगली 2 बातें हम दूसरे बार सुनेंगे। आए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद करें सुंदर वचन के लिए पिता। इस वचन के सम्मुख हम आते प्रभु जी, ये वचन में सचमुच यीशु मसीह ने हिस्ट्री को मेक किया, उसने इतिहास को रचा प्रभु, उसी रीति से प्रार्थना के द्वारा और बुद्धिमानी की बातों को समझते हुए प्रभु जी, हालेलुया, आमीन। परमेश्वर इतिहास को रचने के लिए कुछ लोगों को आप मदद कीजिए, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से। ऐसे एक अनॉइंटिंग सुनने वाले सभी के ऊपर आप आने दीजिए, हम मांगते पिता, हालेलुया। जो अपने जीवन में अगर आप हारे हुए हैं, प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपको विजयी बनाएगा यीशु के नाम से, हालेलुया। हर प्रकार का निराशा, निष्फलता इनके जीवन से दूर हो जाए और ये अपने जीवन में विजयी हो जाए, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। आपने ऐसा किया इसलिए धन्यवाद, सबको आशीषित किया, धन्यवाद। बीमार लोग अगर आप सुन रहे हैं, अपने बीमारी की जगह पे आप हाथ रख सकते हैं, मेरा परमेश्वर आपको चंगा कर रहा है। विश्वास कीजिए और बीमारी की जगह पे हाथ रखिए। यू कैन रिसीव योर हीलिंग। अपनी चंगाई को आप खुद ग्रहण कीजिए। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु आपने ऐसा किया, मैं धन्यवाद कर रहा हूं। यीशु के नाम से हर बीमारों को आप छू रहे हैं, मैं धन्यवाद कर रहा हूं पिता। आपने ऐसा सुना इसलिए धन्यवाद करें, हमारी दुआ को सुना इसलिए धन्यवाद करें। सब कुछ आपके सम्मुख रखते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन, 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 आमेन। परमेश्वर आप सबको आशीषित करें। इस वचन को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको बरकत, आशीष और अनुग्रह में बढ़ाए। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।